हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कुछ बातें करेंगे। केवीएस के एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसके बारे में। मैं भी यूट्यूब को देखता रहता हूँ कि यूट्यूब पर क्या चलते रहता है, तो मेरे को जो भी जेन्युइन लगता है कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, ठीक है, तो मैं वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है, और आपके क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी तो आपका पता है कि केवीएस में केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट पेंडिंग है और उसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, और ऑलरेडी आपका जो है वो लगभग टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है, टीजीटी का और पीजीटी पोस्ट के लिए लगभग जो है वो क्या, ये इंटरव्यू का जो भी होना था, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिनका इंटरव्यू होना था उनका इंटरव्यू जो है ऑलरेडी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा चर्चा हुआ कि टीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए कि टीजीटी वाले कैंडिडेट को जो है वो बहुत सारे टीजीटी कैंडिडेट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब उनके सर्टिफिकेट को चेक करके फिर उनको जो है इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया गया, ठीक है। और इसके लेकर के तरह तरह की ह्यूमर है, ठीक है। चैनल भी आजकल बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर है और इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत ही अभी है, ठीक है, अभी के डिजिटल ज़माने में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो भी वो कंडीशन देती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और अगर आप उसके 1% में भी, मतलब कुछ मार्क्स में आपका इशू आ गया, कुछ में आ गया, नेम वेम में तो थोड़ा बहुत है तो आपका एफिडेविट लगा करके वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। बट अगर आपका कहीं कुछ मार्क्स से रिलेटेड, कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन से रिलेटेड हल्का सा भी इफेक्ट रहेगा तो कंसीडर नहीं करेंगे, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब जो भी देता है बैंकिंग का, एसएससी का देता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, ठीक है, या फिर आपका देता है वो स्टेट पीसीएस का। तो जनरली सारे जो पोस्ट होते हैं बैंकिंग अगर आप ले लीजिए तो पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसएससी में आप ले लीजिए तो सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है। तो एमटीएस के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, सीएचएसएल के लिए आपका +2 चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, और ग्रेजुएशन वाले सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यूपीएससी में सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हैं, साइंस के हों, या फिर आप बीटेक होल्डर हों, और पीसीएस के लिए भी आपको सिंपल चाहिए। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा जो है आपका सब्जेक्ट का जो है इशू नहीं होता है कि आपने सब्सिडरी में क्या पढ़ा है, आपने ये आपका सब्सिडरी में क्या था, आपका मेन सब्जेक्ट, वो उनको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और वो मिलता है तो हो जाते हैं। लेकिन टीचिंग वाले सेक्टर में जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का टीचर बनना होता है। तो हर एक एग्ज़ाम को जब भी वो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उससे पहले आपका एक क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन देते हैं, उसमें सारा डिटेल आपको दिया हुआ रहता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग जो है वो एडवर्टीजमेंट मतलब पढ़ते ही नहीं सही ढंग से, कि उनका एनबीएस के लिए मान ली कोई, और मैंने जब केवीएस की तैयारी, मैं पहले पॉइंट पर आता हूँ, तो वो पढ़ते ही नहीं है और मतलब कोई कुछ भी बता दिया और वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। आप तो फॉर्म फिलअप कर दिए, आपने एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से की और आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए, लेकिन उनका जो कंडीशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर वो उनके, आपने कितने भी मार्क्स अच्छे ले आए हो रिटन में, ठीक है, कितना भी अच्छा मार्क्स क्यों ना हो, अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के टर्म एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो मतलब नहीं कर पा रहे हैं, वो जो वो बोले थे और आपके पास वो नहीं है, तो आपको नहीं लेंगे, वो डिस्क्वालीफाई करेंगे ही करेंगे। तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि जब भी आप कोई खासकर टीचिंग वाले सब्जेक्ट की या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हैं, तो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे ले टीचर के लिए, जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं, या स्टेट का हो या केवीएस हो या एनबीएस, पहले आप अपने से देख लें, अपना मार्कशीट को देख लें, सब कुछ अच्छे से देख लें कि
कि आप जो बोला जा रहा है वो आपके पास है कि नहीं, अच्छे से समझ ले, आपके आजू बाजू सराउंडिंग में जो भी अवेलेबल है उनसे अच्छे से समझ ले, उसके बाद जो है अपना प्रिपरेशन, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। हड़बड़ी में आप कोई भी काम ना करें। जब मैंने KVS TGT मैथमेटिक्स की तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने अपने ये ग्रेजुएशन का जो है वो क्या किया था, मार्कशीट जो था वो मतलब BSc का, वो मार्कशीट को मैंने देखा था और 3-4 लोगों से मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी देखा था, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में मार्क्स भी देखा था, प्रैक्टिकल को मार्क्स को देखा था, सबको मैंने क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, ऐड किया था, देखा था, सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखा था, वेल श्योर हो लिया था। उसके बाद मैं जो है उसके प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब कि मेरे को अब KVS का तैयारी करना। मेरा KVS मैथमेटिक्स TGT मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, तो मैं ऑलरेडी मेरा अच्छा नहीं गया हुआ था। ठीक है, और मैं मतलब कि रिटर्न ही मेरा क्वालिफाई हुआ ही नहीं, तो मेरा इंटरव्यू के लिए कैसे किया जाएगा। लेकिन मैंने तब तैयारी शुरू की थी तो मैंने सबसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपका 50% है। ये भी मैं आपको लाऊंगा एक बार कि 50% वाला क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, अपने मार्कशीट का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वो चेक किए होंगे और जिनका भी क्राइटेरिया जो है वो फॉलो नहीं किया होगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिए। क्योंकि जब मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने देखा था कि, और वीडियो भी मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग जो KVS का TGT पोस्ट होता है, KVS का TGT पोस्ट होता है, वहाँ पर आपका पहला 50% का क्राइटेरिया होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी जो है वो क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं हो पाता, जिसके चलते उनको इंटरव्यू से है जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। तो मैंने सारे चीज़ों के बहुत अच्छे से सब कुछ एनालिसिस कर लिया था, उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। ठीक है, तो मैं वेल श्योर था कि अगर मैं रिटर्न क्वालिफाई करूँ, इंटरव्यू के लिए मैं अगर जाऊँगा तो मेरे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हुआ कि वही आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के लोगों ने फॉर्म भरा और रिटर्न भी क्वालिफाई किया, लेकिन वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, तो चलिए, जो TGT में आपका डिस्क्वालीफाई हो गए वो तो हो गए। अब इस चीज़ को जो है वो 50% के क्राइटेरिया को मैंने 2-3 वीडियो देखा, तो वहाँ पर अब PRT वाले को, इसको PRT के लिए क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो ग्रेजुएशन वाले और BEd वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। और पहली बात, BEd और ये BTC का जो भी आपका डिसीजन पेंडिंग है, वो उससे आपका कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक नहीं आया है कि BEd वाले को इंक्लूड किया गया है, BEd वाले का आउटसाइड किया गया है। तो ये रिज़ल्ट का वेट करे कि मतलब डिसीजन का वेट करे, रिज़ल्ट का वेट करे कि चीज़ें क्या आती है। अभी किसी के पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और कहीं कोई किसी टाइप का कोई लेटर भी नहीं आया। कुछ भी चीज़ आपका KVS से रिलेटेड आता है तो उसके ऑफिशियल साइट पर आता है, इधर उधर आपका कहीं पर भी नहीं आता है। तो ऑथेंटिक सोर्स पर ही इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दें जहाँ से आपको मिलती है। अब इसको 50% के क्राइटेरिया वाले से इसको बताया जा रहा है और कुछ वीडियो बना करके जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो देखिए, पहली बात क्या है कि अभी तो PRT का रिज़ल्ट आया ही नहीं है, और जब आएगा, ठीक है, एक बार मैं देखूंगा कि उसमें क्या दिया हुआ था। एक्चुअली मैं भी नहीं ध्यान दिया था, मेरे को याद नहीं है, तो एक बार मैं देखूंगा और उसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में क्या था। जैसे कि आपका BTC में तो वही था कि 12 प्लस BTC हैं और CTET पेपर 1 क्वालिफाई हैं, तो आप PRT KVS PRT के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन वाले में 50% का क्या था, उसको एक बार जो मेरे पास ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट का जो PDF है मैं उसको पढ़ूंगा, पढ़ करके मैं आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन क्या करूँगा, लाऊंगा, तब मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, कि आखिर मामला क्या है और क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल आप जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि आपका ग्रेजुएशन में PRT आपने फॉर्म भरा है और आप ग्रेजुएशन प्लस BEd वाले कैंडिडेट हैं, तो वो क्राइटेरिया के लिए जो है वो बिल्कुल भी PRT का जो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। क्या है, नहीं क्वालिफाई होगा, डिसक्वालीफाई होगा। ठीक है, एक बार आप भी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को पढ़े, वहाँ पर क्या दिया है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और आजू बाजू में आपके टीचर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपसे सीनियर्स होंगे, उससे सजेशन ले कि आखिर उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है। आपका KVS का चाहे आपका TGT हो, TGT पोस्ट हो,
और आपका NBS के लिए TGT पोस्ट के लिए जो है वो काफ़ी क्या होता है, टेंशन भरा माहौल होता है। मतलब कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, किसी का यूनिवर्सिटी ये है, किसी का यूनिवर्सिटी ये है, किसी में ये कम्बिनेशन है, तो काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पर जो है वो मतलब पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले वो चीज़ों को नहीं देखते और फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आपका बहुत सारे कैंडिडेट, अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये आज का नया मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। पहले भी जो आपका मतलब टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसा है TGT पोस्ट के लिए, चाहे TGT SST हो, TGT साइंस हो, TGT मैथ्स हो, TGT इंग्लिश हो, जो भी हो, उनके लिए टर्म एंड कंडीशन ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसको फॉलो नहीं कर पाते और अच्छे खासे रिटर्न में मार्क्स लाने के बाद भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो फिलहाल आप जिनका TGT का इंटरव्यू था वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही गए, ठीक है। लेकिन जो PRT कैंडिडेट हैं और जो B.Ed के बेसिस पर फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल भी नाराज, मतलब परेशान ना हो, ठीक है। जब चीज़ें आएंगी और मैं एक बार फिर से रिसर्च करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और जब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा और ऐसा कुछ बात आएगा और वो अगर आपको कुछ बताता है, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको PRT वाले कैंडिडेट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका 50% के क्राइटेरिया क्या है, दिस है डेट है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन को देखूंगा और देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है और सही चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। अभी बिल्कुल भी आप परेशान न हो, ठीक है। आप बस रिज़ल्ट का वेट करिए। अब रिज़ल्ट का भी कोई किसी को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि रिज़ल्ट कब क्या आएगा, लेकिन इसके 50% के क्राइटेरिया वाले TGT वाले कैंडिडेट को जो हुआ सो हो गया, बट PRT वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान न हो, ठीक है। जो भी होगा वो चीज़ें जब होंगी तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज था, मैं आपको देखूँ, मैं भी कल 1-2 दिनों से देख रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान है और कुछ भी जो है आपका थंबनेल बना करके वीडियो में डाल दिया जाता है और हम लोग जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को देखते नहीं है और वही वीडियो देख करके और फिर डिप्रेशन भरा माहौल को क्रिएट करने लगते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाए, उसके क्राइटेरिया को देखें, समझे कि उन्होंने क्या बोला है, आपके पास है कि नहीं, उसको चीज़ों को कनेक्ट करें और फिर अपने सीनियर से, अपने बड़े लोगों से उसको सजेशन ले और सलाह मशवरा करें और समझने की कोशिश करें। आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको चीज़ें पता चली जाएगी। तो कुछ भी आजकल बता दिया जाता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिज़ल्ट का वेट करें और पॉजिटिव रहे। अब रिज़ल्ट तो किसी को नहीं पता ना कि किसका क्या है नहीं है, ठीक है। तो वही है, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं देखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा और क्या है नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं है। TGT में आपका हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है, पहले भी एक कॉम्प्लिकेशन था और अभी भी है और वो उसके बारे में भी मैं आपको एक पूरे ऑथेंटिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो क्यूरियोसिटी है और आपका जो डिप्रेशन भरा माहौल है वो क्या थोड़ा सा शांत हो और आप मिसगाइडेड ना हो। तो यही है, दिमाग को शांत रखें, पेशेंस रखें। टाइम बहुत ही पेशेंस भरा है कि रिज़ल्ट भी नहीं आया है और कब रिज़ल्ट आएगा उसका भी कोई डेट नहीं है, बट चीज़ें ऐसी उम्मीद की जा रही हैं कि चीज़ें बहुत जल्द सब कुछ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कब क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा। मेरे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि कल ही रिज़ल्ट, आज रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, या कल भी। तो आज के मतलब लास्ट में मैं आपको मैसेज यही देना रहूँगा कि KVS TGT में सब्जेक्ट कम्बिनेशन 50% के क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, चाहे KVS हो चाहे NVS हो, ठीक है। PRT में अभी तक वैसा कुछ था नहीं, PRT में मेरे को देखना पड़ेगा। तो आराम से रहें, निश्चिंत रहें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। वो KVS TGT का इंटरव्यू था, ये PRT का इंटरव्यू है, उसमें उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, उसका कंडीशन कुछ और है। तो कंडीशन को देखिए और उसको बाद देखिए और उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला, ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वो हर एक दिन कुछ ना कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी मेरे को पता चलता है, ताकि आप जो है स्टे अपडेटेड रहे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।